चलो ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम लोग कितनी चीजें देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखे, हम लोग किसी स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करेंगे ये देखे थे। डिक्लेरेशन में हम लोग एक प्रोग्राम बना के देखे थे, और हम लोगों ने ये देखा था कि किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना होगा तो कैसे हम लोग डॉट ऑपरेटर की हेल्प से स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, और उसमें डॉट लगा के और उस मेंबर को हम लोग एक्सेस कर रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर्स की एरे कैसे क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर्स की एरे बना के जब हम लोग प्रोग्राम रन करा रहे थे तो एक प्रॉब्लम भी आ रही थी ना। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वो प्रॉब्लम थी, हाँ, रन टाइम एरर थी, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट डज नॉट लिंक्ड का। तो उसका भी हमने सोल्यूशन बताया था कि सबसे बाहर एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे और छोड़ देंगे, उसके बाद वार्निंग आएगी। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स को फंक्शन के साथ देखा था। हमने ये देखा था कि स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर के किसी पर्टिकुलर मेंबर को भी हम लोग फंक्शन में पास कर सकते हैं, और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को भी हम लोग फंक्शन में पास कर सकते हैं। इतना हम लोग देख चुके हैं। पूरे के पूरे अगर स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन में पास करना हो तो समस्याओं से बचने के लिए हम लोगों को अपना स्ट्रक्चर ग्लोबल डिक्लेयर करना चाहिए। शायद ये भी बताया था, मैंने बताया था ना। हाँ, स्ट्रक्चर को ग्लोबल डिक्लेयर कर देना चाहिए, इससे वो उस स्ट्रक्चर को पूरे प्रोग्राम का हर फंक्शन पहचान जाएगा। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी चीजें हम लोग देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। स्ट्रक्चर्स को हम लोग पॉइंटर्स के साथ देखेंगे कि स्ट्रक्चर और पॉइंटर की कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी। जिस तरीके से देखो, ये जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर एक कस्टम डेटा टाइप है। कस्टम डेटा टाइप जैसे एलिमेंट्री डेटा टाइप हमारे, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये सब एलिमेंट्री डेटा टाइप हैं। तो उन्हीं डेटा टाइप्स को मिला के एक कस्टम डेटा टाइप हम बना रहे हैं। एक स्ट्रक्चर में कुछ अलग अलग तरीके के डेटा टाइप, डिसिमिलर कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स इज स्ट्रक्चर। तो अगर हम कुछ डेटा टाइप्स का मिला के कलेक्शन बना रहे हैं तो इस टाइप का भी पॉइंटर पॉसिबल है। तो वही हम लोग देखेंगे कि अगर किसी स्ट्रक्चर का पॉइंटर हमें बनाना हो तो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग किसी स्ट्रक्चर को एड्रेस, अगर हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स का एड्रेस हमें एक्सेस करना होगा पॉइंटर्स की हेल्प से, तो हम लोगों को एक एरो ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग करेंगे। अब एरो ऑपरेटर अगर खोजने लगोगे कीबोर्ड पे तो कहीं पे एरो ऑपरेटर मिलेगा नहीं। तो एक जो ये माइनस का है ना सिंबल, माइनस सिंबल में ये ग्रेटर देन का सिंबल जो होता है ये लगा दोगे तो ऐसे बनता है एरो ऑपरेटर। तो कैसे हम लोग एरो ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस करते हैं ये हम लोग देखेंगे। और सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स का। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, क्या होते हैं, कहां यूज होते हैं, ये तो एक्चुअली यूज होते हैं मेनली अगर लिंक लिस्ट बनाना है तुम्हें, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में बहुत सारी नोट्स बनानी है तो वहां पे यूज होता है। हम लोगों के सिलेबस में लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन तो दिया है, बट वहां पे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि नॉट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है ना, मतलब इंट्रोडक्शन ओनली, केवल थ्योरी पढ़ना है। बट मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बता दूंगा कि क्या इसका यूज है। बट सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है, तो हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले या डिक्लेरेशन पूछ ले, तो सिंटैक्स वगैरह हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ेंगे। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर्स पॉइंटर्स। स्ट्रक्चर पॉइंटर्स। ठीक है, लिखो लाइक अदर पॉइंटर्स। जैसे हम लोग किसी इंटीजर का पॉइंटर बनाते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, तो जैसे हम लोग कोई अदर पॉइंटर बनाते हैं उसी तरीके से स्ट्रक्चर का पॉइंटर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। लिखो लाइक अदर पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर पॉइंटर्स आर डिक्लेयर्ड, लाइक अदर पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर पॉइंटर्स आर डिक्लेयर्ड बाय प्लेसिंग पॉइंटर, ये जो एस्ट्रिक है, ठीक है ना, बाय प्लेसिंग पॉइंटर इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रक्चर, इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम, मतलब स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट नेम, इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट नेम।
जैसे हम लोग कल एक स्ट्रक्चर बना रहे थे स्ट्रक्ट बुक का, वही वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। स्ट्रक्ट बुक और इसमें हमने रखा था इंटीजर पेज, ठीक है, फ्लोट प्राइस और कैरेक्टर ऑथर, ठीक है ना। ये एक स्ट्रिंग थी, कैरेक्टर स्ट्रिंग थी ऑथर्स की। और इसका सपोज करो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या दिया है, बी। इस तरीके से इतना हमने किया। अभी आगे नीचे टाइटल भी लिया था, बट वो पूरा लेने की जरूरत नहीं। अगर इसी स्ट्रक्चर का हमें पॉइंटर क्रिएट करना हो, एक पॉइंटर हमें बनाना है जो इस स्ट्रक्चर के एड्रेस को, पॉइंटर क्या करता है, किसी एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है या पॉइंट करता है कह लो, तो इस स्ट्रक्चर के एड्रेस को पॉइंट करे, ऐसा हमें पॉइंटर बनाना। तो कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे अगर स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर बनाना है तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, स्ट्रक्ट, ठीक है ना, पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये जो नाम है इसका बुक, ठीक है ना, और पॉइंटर पी, ठीक। देखो ये जो बुक टाइप का स्ट्रक्चर है, बुक टाइप का स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, देखो समझो ये बुक क्यों लिखा है, ठीक है ना, ये बुक टाइप का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, बुक टाइप का, जिसमें एक इंटीजर मेंबर है पेज, एक फ्लोट मेंबर है प्राइस और एक कैरेक्टर एरे है ऑथर। इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसके लिए हमने पॉइंटर बनाया है पी। बना देने भर से, पॉइंटर डिक्लेयर कर देने भर से तो एड्रेस को पॉइंट नहीं करता है ना, हमें क्या करना पड़ता है, उसमें एड्रेस को पास करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, P इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग एड्रेस ऑफ B, जो ये ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस होता है। क्यों, तुम्हें याद होगा यहां पे हमने एक एरे ली थी, तो यहां पे एरे ली थी, जब स्ट्रक्चर की एरे बना रहे थे तो यहां बना रहे थे, यानी फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, इस तरीके से करके। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको। बी क्या है, इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है। जब भी हम लोग किसी मेंबर को एक्सेस करेंगे तो बी डॉट पेज, बी डॉट प्राइस, ऐसा हम लोग कल कर रहे थे, बी डॉट ऑथर, ऐसा करके हम लोग कर रहे थे, ठीक है। एक नोट लिखो जो मैं बता रहा था एरो ऑपरेटर का। लिखो, टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर यूजिंग अ पॉइंटर, टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर यूजिंग अ पॉइंटर to that structure, to access the members of a structure using a pointer to that structure, comma, we must use arrow operator, we must use arrow operator। arrow कैसे बनाओगे तुम लोग, माइनस साइन और ये जो ग्रेटर देन साइन, we must use arrow operator, ठीक है, arrow operator, ठीक। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम यही वाला स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेन के बाद ये, ठीक, हमने इतना 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 लिख दिया, ठीक है, फटाफट लिख लो तुम लोग। अब अगर, ठीक है, ये तुम लोग नोट कर लेना, नोट होगा ही, बस यहां पे इतना लिख लेना, स्पेस छोड़ दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अगर इसको सपोज करो स्कैन करवाना है, इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को स्कैन करवाना है पॉइंटर की हेल्प से। वैसे सिंपली स्कैन करवाना तो मैं आता ही है, बी डॉट पेज, बी डॉट प्राइस, लेकिन हमें जैसे इसके एड्रेस पे ही जाके डायरेक्ट इसका एड्रेस ही पास करना है, तो यहां पे हम लोग कैसे उसको एक्सेस करेंगे, स्कैन एफ %d इंटीजर के लिए, %f ये फ्लोट के लिए, और इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग है तो क्या यूज कर ले रहे हैं, %s, ठीक है। एड्रेस ऑफ, ठीक, पॉइंटर का नाम क्या है,
पी, पी डॉट नहीं, एरो, एरो ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है ना, पी एरो पेज, ठीक है, कॉमा, एड्रेस ऑफ पी एरो प्राइस, ठीक है, कॉमा, एड्रेस ऑफ पी ऑथर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एरो ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं, ठीक। ठीक, और अगर हमें प्रिंट कराना होगा तो फिर कैसे करेंगे हम लोग, प्रिंट एफ %d %f %s, कॉमा, जहां एड्रेस ऑफ लिखा है वहां एड्रेस ऑफ ना लिख के केवल हम लोग क्या देंगे, पी एरो पेज, पी एरो प्राइस एंड पी एरो ऑथर, ठीक। इस तरीके से हम इसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, इसका यूज है, जैसे अभी कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर जब हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा के और एक्सेस कर ही सकते थे तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी सवाल आ रहा है ना दिमाग में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, ऐसा इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे तो अभी कोई इसका एक्स्ट्रा यूज नहीं है, बट अगर हम याद करो स्वैपिंग वाला प्रोग्राम जो हमने बनाया था, स्वैपिंग वाले प्रोग्राम में अगर हम एड्रेस नहीं पास कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वैल्यूज एक्चुअल में स्वैप नहीं हो रही थी। तो वही जब कहीं तुम्हें एड्रेस पास करना होगा, एड्रेस पास करना होगा तो वहां पे इसका रोल आ जाए, किसी दूसरे फंक्शन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, एज इट इज लिख लो, अगर एक प्रोग्राम चाहो तो इसको बनाओ प्रोग्राम के फॉर्म में, ठीक। हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ये इसको ग्लोबल डिक्लेयर करो, स्ट्रक्ट बुक बी, ये मेन के बाहर कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे या इसका यूज तुम्हें समझ में आ जाए, इसके लिए ये लिखो पूरा, ये मेन के बाहर लिखना है, ठीक है ना, मेन के बाहर ग्लोबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम इस स्ट्रक्चर को, ताकि हर फंक्शन में इसको पहचान लें, ठीक। ठीक है, ये तुम यहां पे इतना ही लिखो, ठीक, बाकी चीजें हम लोग मेन के अंदर डिक्लेयर कर लेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है जिसका अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बुक टाइप का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आगे मेन यहां से लिख रहा हूं मैं, मेन यहां से लिखने का क्या मतलब है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ग्लोबल है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लोबली डिक्लेयर है, ठीक है, मेन, और मेन के अंदर आके हम इस स्ट्रक्चर का जो ये बुक टाइप का स्ट्रक्चर है इसका क्या बना लेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, जो बुक टाइप का स्ट्रक्चर है उस ऑब्जेक्ट का नाम है बी, और बी इक्वल्स टू कर देंगे हम लोग क्या, ठीक। और यहां पे हम एक वर्ड डिस्प्ले नाम का जो स्ट्रक्चर को पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास किया था, तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना के किया था कि नहीं, तो हमने यहां पे स्ट्रक्ट बुक और पॉइंटर, जो ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन है, ये एक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर जो होगा ये आर्गुमेंट में लेगा। समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो बोल देना नहीं आ रहा है, फिर दूसरी कुछ चीज देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये सिर्फ हमने यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर को ग्लोबल डिक्लेयर किया,
इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट यहां बनाया है मेन के अंदर, ठीक है, और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना रहे हैं, उसका हम प्रोटोटाइप लिख रहे हैं। प्रोटोटाइप लिखते समय क्या लिखते हैं? प्रोटोटाइप लिखते समय हम लोग केवल टाइप लिखते हैं, टाइप लिखते हैं ना। तो बुक टाइप का स्ट्रक्चर है और उसका हम लोग पॉइंटर यानी कि एड्रेस पास करने वाले हैं, ठीक है। और इसको जो भी स्कैन करवा लो, स्कैन एफ %d %f %s, यहां चाहो तो एक मैसेज भी प्रिंट करा लो कि एंटर स्ट्रक्चर मेंबर्स, ठीक है ना। यहां प्रिंट एफ लगा के यहां पे और एक मैसेज प्रिंट करा लो कि एंटर स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो कोई एंटर करेगा, सपोज करो पेज 400, प्राइस 235.50 और ऑथर का नाम जो भी है, ठीक है ना, सपोज करो डेनिस रिची, ठीक, जिन्होंने सी को इन्वेंट किया था। ये तुमने एंटर किया तो इसको हम स्कैन करवा ले रहे हैं। तो अभी कैसे स्कैन होगा? बी डॉट, देखो अभी हमने इसका कोई पॉइंटर तो बनाया नहीं है, पॉइंटर नहीं बनाया ना, ठीक है। तो बी डॉट पेज कॉमा बी डॉट प्राइस कॉमा, सॉरी एड्रेस ऑफ लगाना पड़ेगा हर जगह, ठीक है ना, स्कैन करवा रहे हैं ना, एड्रेस ऑफ बी डॉट ऑथर, ठीक, स्कैन करवा ले। उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं, डिस्प्ले, जो ये डिस्प्ले नाम का हमने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं एड्रेस ऑफ बी, ठीक है, और इस मेन को हम कर दे रहे हैं क्लोज। ये जो डिस्प्ले फंक्शन है इसमें क्या आर्गुमेंट हम पास करना है? हमें पॉइंटर, जाहिर सी बात है किसी का एड्रेस हमें पास करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस हमने पास कर दिया, ठीक है। अब void डिस्प्ले, अब ये जो डिस्प्ले फंक्शन है इसकी डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, स्ट्रक्ट बुक, ठीक है ना, और यहां पे लिखना पड़ेगा हमें क्या? पॉइंटर p। अब देखो ऑटोमेटिकली हमने यहां से क्या पास किया है? बी का एड्रेस, बी का एड्रेस यानी इस स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस हमने पास किया डिस्प्ले फंक्शन में। तो यहां पे p में क्या रिसीव हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इस स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिसीव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और वहां हम लोग एरो ऑपरेटर लगा के ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में जहां स्टोर है वहां हम लोग वैल्यू को मॉडिफाई कर देंगे, या वहां से वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और यहां पे हम लोग अब लगाएंगे प्रिंट एफ %d %f और %s। और बताओ अब यहां पे कैसे हम प्रिंट करवाएंगे वैल्यूज को? क्या लिखें हम? बी डॉट लिखने पे ये पहचान जाएगा क्या? अगर हम लिखें बी डॉट पेज, यहां पे प्रिंट करवा रहे हैं %d से, पेज ही तब इंटीजर, बी डॉट पेज लिखें तो क्या ये पहचान जाएगा? बी डॉट पेज लिखने पे ये पहचान जाएगा क्या? नहीं पहचानेगा, क्योंकि बी क्या है इसको पता भी नहीं है। बी तो जो भी है इस मेन फंक्शन को पता है, बी के बारे में मेन फंक्शन को पता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब समझ में आया एरो का यूज? पिछले वाले में समझ में नहीं आ रहा था, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कॉमा लगा के लिखेंगे पी एरो पेज, ठीक, पी एरो प्राइस और पी एरो ऑथर, ठीक। और अब इस तरीके से ये इसका यूज समझ में आ रहा ना कि एड्रेस हम पास कर दिए स्ट्रक्चर का और वहां पे एरो ऑपरेटर लगा के हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। कहां पे? यहां स्ट्रक्ट बुक बी वर्ड डिस्प्ले, यहां पे सेमीकोलन होगा यहां पे, ठीक, ठीक कह रही हो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया ना। डायरेक्ट हमने एड्रेस पास किया स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का और वहां से हम एरो ऑपरेटर से मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। अदरवाइज पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है पास करना पड़ता हमें, ठीक है। हमने यहां पे क्या केवल पास किया है? केवल एड्रेस पास किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से और भी तमाम यूज हैं। एक चीज और, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, किसी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, हाँ, नेस्टेड।
जैसे सपोज करो तुम्हें किसी एम्प्लॉय का एक ऐसा बना रहे हो, तुम स्ट्रक्चर एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बना रहे हो, देखते हैं कैसे हम लोग हर तुम एक स्ट्रक्चर बना रहे हो एम्प्लॉय टाइप का, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें हम दो ही चीज रखते हैं, एक तो हम रखते हैं एड्रेस, एम्प्लॉय का हमें दो चीज स्टोर करना है, एड्रेस और सपोज करो नेम। हम तीसरी चीज नहीं रखते हैं। किसी एम्प्लॉय की दो चीज स्ट्रक्चर में हम रखेंगे, एड्रेस रखेंगे और नेम रखेंगे। नेम तो कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग होगी, समझ में आ रहा है, 20-25 लेंथ की रख लेंगे। एड्रेस में उसके गली का नंबर होगा, मकान का नंबर होगा कि नहीं होगा, ये सब गली किस स्ट्रीट में रहता है वो एम्प्लॉय, उसका पिन कोड होगा, फलाना। मतलब एड्रेस में कई सारी चीजें आ जा रही हैं। तो अगर एड्रेस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम यहां पे कैरेक्टर नेम और इसकी लेंथ ले रहे हैं 20, ठीक। और उसके बाद हम यहां पे स्ट्रक्ट एड्रेस, समझ में आ रहा है ना, स्ट्रक्ट एड्रेस। और फिर अब उसके एड्रेस में सपोज करो कैरेक्टर एरे है एक स्ट्रीट नाम की, ठीक है, ये 20 लेंथ की है। उसके एड्रेस में सपोज करो हाउस नंबर है इंटीजर टाइप का, इंटीजर हाउस नंबर, ठीक है। और कैरेक्टर एक एरे है स्टेट नाम की, स्टेट भी तो होगा उसमें, क्यों होगा कि नहीं होगा। फिर उसमें एक कैरेक्टर एरे होगी कंट्री की, कंट्री, वो तो वैसे पूरा जितना तुम्हें बनाना है बनाते जाओ, ठीक है ना। और एक सपोज करो इंटीजर एरे होगी 6 लेंथ की, पिन कोड की, इंटीजर पिन कोड, ये एरे बना दे रहे हैं हम, 6 लेंथ का पिन कोड होता है अपने इंडिया में, इस तरीके से। अब इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, अंदर वाले का क्या, ए। जब हम ए कहेंगे तो ए डॉट स्ट्रीट, ए डॉट हाउस, ए डॉट स्टेट, ए डॉट कंट्री। और बाहर वाले स्ट्रक्चर का भी बनाना पड़ेगा कि नहीं ऑब्जेक्ट, बाहर वाले का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या, ई, हाँ, ई डॉट नेम, ई डॉट एड्रेस। तो इस तरीके से किसी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो है मेन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इसको मैं क्या रब कर दूं क्या, लिख चुके हो। ठीक, मिटा दूं इसको, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स। ऐसा स्ट्रक्चर, सेल्फ रेफरेंशियल मतलब अपने आप को ही पॉइंट करने वाला, ऐसा स्ट्रक्चर जो
सेम टाइप के स्ट्रक्चर को पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मेनली यूज है जब लिंक लिस्ट में हम लोग नोड्स क्रिएट करते हैं, तो नोड्स, एक नोड के पास अगली नोड का एड्रेस होता है, और जो अगली नोड होती है उसके पास, अगली का मतलब खराब वाला अगली नहीं, नेक्स्ट नोड, ठीक है ना, किसी नोड के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक, और जो नेक्स्ट नोड है वो भी उतना ही इंफॉर्मेशन कंटेन करती है जितना प्रीवियस नोड, ठीक है। तो सेम टाइप का इंफॉर्मेशन का एड्रेस जब कंटेन करने लगता है कोई स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। लिखो, structures pointing to the same type of structures pointing to the same type of structures are self-referential in nature. Structures pointing to the same type of structures are self-referential in nature, ठीक है, फुल स्टॉप। लिखो, self-referential structures are those structures, self-referential structures are those structures that have one or more pointers, which point to the that has one or more pointers which point to the same type of structures, comma, as their member, same type of structures as their member, ठीक है, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, स्ट्रक्ट डेटा नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें हम इंटीजर, एज, कैरेक्टर, नेम, एक नेम की कैरेक्टर एरे ले रहे हैं, और कैरेक्टर फादर नेम का हम एफ नेम की एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। एक हमने क्या बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, जिस स्ट्रक्चर का क्या नाम दिया है, डेटा, मतलब कुछ लोगों का डेटा हम यहां पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसमें क्या क्या फील्ड हमने रखी है, एज, नेम और फादर नेम, ठीक है ना, 3 फील्ड हमने रखी है। अब जो ये डेटा नाम का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, अगर इसी नाम का हम पॉइंटर बना दे, जैसे इसी के अंदर स्ट्रक्ट डेटा, और एक हम पॉइंटर ले लें, पॉइंटर पी, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। डेटा नाम का स्ट्रक्चर है, और डेटा नाम के स्ट्रक्चर का ही हमने क्या बनाया है, पॉइंटर बनाया है। तो ये स्ट्रक्चर जो है क्या है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। लिखो, ऐसे हम लोग सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, सपोज करो हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्ट्रक्ट डेटा क्या है, हमारे स्ट्रक्चर का नाम है। अरे डेटा क्या है, जैसे बुक लिख रहे थे यहां हम पिछले वाले में, वैसे ही इसमें क्या है, डेटा है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्ट डेटा, और इसका हम ऑब्जेक्ट बना ले रहे, जैसे अभी तक हम लोग बुक बी का लिख रहे थे, यहां का बना ले रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट डी। सपोज करो ऑब्जेक्ट हमने क्या बना लिया, डी। तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, पॉइंटर का नाम क्या है, पी, तो लिखेंगे हम लोग डी डॉट पी, ठीक है ना। यानी कि हाँ, इसी टाइप के स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है डी डॉट पी इक्वल्स टू, जो भी मान लो सपोज करो तुमने 10 स्टूडेंट्स का ये एरे, हम लोग इसके पहले यहाँ पे एरे बना ले रहे थे कि नहीं बना रहे थे। तो एरे में ये होता है कि एरे में सारे एलिमेंट कॉन्टिग्यूअस स्टोर होते हैं कि नहीं होते हैं। एक स्टोर है जहां पे ठीक उतनी जितना स्पेस है, पहले का जितना साइज है
उतना स्पेस छोड़ के दूसरा वहां से स्टोर होता है। एरे में ये होता है कि नहीं होता है? अभी का ये जो सिनेरियो है इसमें हमने कोई एरे नहीं बनाई है, ठीक है ना, कोई एरे नहीं बनाई है। सपोज करो 15-20 लोगों की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, एक इंफॉर्मेशन हमने स्टोर कर दी जहां हो गई स्टोर, उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन कहां है ये हमें पता करना है। तो इसी तरीके से हम असाइन करेंगे एड्रेस, d.p इक्वल्स टू क्या देंगे, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट डेटा। सपोज करो यहां पे हमने लिख दिया एज 20 इयर्स, यहां पे कुछ नेम दे दिया हमने, मान लो नेम दे दिया राम, उसका फादर का नेम दे दिया हमने क्या, दशरथ, ठीक है जो भी है, ठीक। और कोई हमारा जो पॉइंटर, तो ये जहां भी मेमोरी में स्टोर होगा वहीं पे, जहां ये मेमोरी में स्टोर होगा, यानी कि ये 2 बाइट ये लिया है और ये 20 बाइट ये लेगा और तुम्हारा 20 बाइट ये लेगा, उसी के बाद ये एड्रेस भी स्टोर होगा। किसका एड्रेस स्टोर होगा, अगला मान लो वहां पे है 20 साल का लक्ष्मण है, उसका पिता का नाम दशरथ है, तो वहां पे स्टोर होगा, समझ रहे हो नहीं? यानी कि ये डेटा पूरा का पूरा जहां स्टोर है वहीं पे नेक्स्ट डेटा आइटम मेमोरी में कहां पे स्टोर होगा इस टाइप का, उसका एड्रेस भी हम रख रहे हैं। इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डिटेल्स में प्रोग्रामिंग इसकी, अब इसके ज्यादा प्रोग्राम में कराऊंगा नहीं, लिंक लिस्ट की बस डिफिनीशन ही बता देंगे, यहाँ पे उतना ही है, तो बहुत ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में पूरी कहानी थी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यूनियन, ठीक है।